हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट a1 b1 c1 be 3 points in the xy plane. Suppose that the lines a1 c1 and b1 c1 are tangents to the curve y square equal to 8x at a1 and b1 respectively. If o is the origin and c1 के coordinates दे रखे -4, 0, then which of the following statement is or are true? More than one correct type प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपको पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, जो कि स्टैंडर्ड पैराबोला है। इसको 4x फॉर्म में लिखते हैं तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, दैट इज 2। ठीक है, इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो ये आपकी एक्सेस हो गई, दैट इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस। ये राइट वर्ड ओपन होगा आपका पैराबोला, तो ये कुछ इस तरह से बना लिया यहाँ पर हम लोगों ने। ठीक है, c1 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यहाँ पर, दैट इज -4, 0, तो यहाँ कहीं होगा। और ओरिजिन वो तो दे ही रखा है, दैट इज 0, 0। यहाँ से दो टेंजेंट प्लॉट किए गए इसी पैराबोला पर, तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। दिस इज a1 और यहाँ से होते हुए एक b1 भी प्लॉट किया गया है, दैट इज b1। ये आपका b1 हो गया। इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो कि होते हैं a t1 स्क्वायर, 2at1। चलेगा। अब a तो पता है अपने को 2 है, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2t1 स्क्वायर, 4t1। सिमिलरली यहाँ पर आप t2 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2t2 स्क्वायर, 4 टाइम्स t2। आप नोटिस करेंगे कि ये जो पैराबोला दे रखा है ये एक्स एक्सिस के अबाउट में कैसा सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये ना जस्ट आपका क्या बन जाएगा, इमेज पॉइंट ही बन जाएगा ये बेसिकली a1 और b1। तो यहाँ से हम लोग आगे का काम करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं a1 और b1 के। सो ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे, अपने पास में रिजल्ट होता है कि आपने पैराबोला पर अगर दो टेंजेंट प्लॉट कर रखे हैं एट पॉइंट p ऑफ t1 पर एंड सेकेंड पॉइंट इज लेट्स से दिस इज q ऑफ t2। ठीक है, इन पर अगर आपने टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं रखे हैं और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पर, ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, दैट इज a t1 t2 एंड कॉमा a t1 प्लस t2। ये काफी यूजफुल रिजल्ट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हेल्प हो जाएगी कि ये जो पॉइंट दे रखा c1, ये भी तो इन्हीं दो टेंजेंट का इंटरसेक्शन है जो कि नोन है, तो यहाँ से हम लोग इसको इक्वेट करा लेंगे। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, a t1 t2, तो a कितना है आपके पास में, 2 है, सो ये हो जाएगा 2 t1 t2 इक्वल टू -4 एंड 2 टाइम t1 प्लस t2, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 0। तो यहाँ से जो t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का t2 आ जाएगा, उसको आप इसमें पुट कर दो। सो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा -t1 स्क्वायर इक्वल टू -4। सो ये 2 हो जाएगा एंड t1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √2। क्लियर है, और t2 कितना हो जाएगा, दैट इज -√2। सो यहाँ से आपको इजिली a1 और b1 के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। तो a1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर a1 हो जाएगा आपका दैट इज 2t1 स्क्वायर। सो t1 स्क्वायर कितना था, t1 स्क्वायर था 2, सो हो जाएगा आपका 4 एंड कॉमा 4√2। चलेगा। b1 के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से इजिली मिल जाएंगे आपको, 2t2 स्क्वायर, सो दैट इज 4 कॉमा ये हो जाएगा -4√2। ठीक है, नाउ इसके बाद में ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट OA1 इज 4√3। सो कैलकुलेट कर सकते हैं अपन इजिली डिस्टेंस फॉर्मूले से। OA1, O तो कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन है, तो इसके 0,0 है। सो OA1 कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 और उसका हो जाएगा आपका 32। सो ये हो जाएगा बेसिकली 48 विच इज 16 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 4√3। क्लियर है, तो 4√3 दे भी रखा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या करेक्ट है। ठीक है, नाउ ऑप्शन बी कह रहा है द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट A1 B1 इज 16। सो A1 B1 आप देख पाओगे A1 B1 के x कोऑर्डिनेट तो सेम है, सो y इनका डिफरेंस हो जाएगा, दैट इज यहाँ से कितना आ जाएगा आपका A1 B1, सिंपल 8√2। कितना हो जाएगा, 8√2। तो ये तो नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पर सी में कह रहा है ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल A1 B1 C1 का, और डी में भी यही कह रहा है, तो निकाल लेते हैं, जो ऑप्शन होगा चेक कर लेंगे। सो अपने को चाहिए अब यहाँ पर ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर पहले इनको ज्वाइन करा देते हैं तो ट्राइंगल बन जाएगा। इसको ज्वाइन कराया यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि ये है तो ड्यू टू सिमेट्री ये इमेज पॉइंट ही बनेगा, तो ये एंगल कितना रहेगा एक्सिस के साथ में, दैट इज परपेंडिकुलर। ऑर्थो सेंटर मतलब इनके एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्शन होगा, तो एक तो एल्टीट्यूड यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, अगर आप यहाँ से प्लॉट करते हो सामने वाली साइड पर तो ये परपेंडिकुलर दिख गया आपको। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज y इक्वल टू 0।
सिंपल, इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी है ना, C1 इसको कुछ आप नाम दे दो, लेट्स से दिस इज m, तो C1m की जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज y इक्वल टू 0। क्लियर है? एक और एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लो, उनका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। दूसरा कैसे निकाले अपन, कि मान लो आपने B1 से प्लॉट किया है यहाँ से, ठीक है, B1 से आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, यहाँ से कैसे निकलेगी इसकी इक्वेशन, इसको m इसको n नाम दे दो। सो bn की इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करनी है B1n की। A1 C1 का स्लोप आप बता सकते हो कितना होगा, स्लोप ऑफ m ऑफ A1 C1 दैट इज 4√2 and divided by 4 plus 4 so that is 8, so ये हो जाएगा बेसिकली 1/√2। सो B1 n का स्लोप कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1, तो यहाँ से जो स्लोप ऑफ B1 और n हो जाएगा दैट इज -√2। अब इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है। सो B1 n की जो इक्वेशन आ जाएगी B1 n की, सो दैट इज y माइनस y1, सो दैट इज y माइनस y1 यानी कि +4√2 एंड स्लोप पता है, सो -√2 और x माइनस x1 दैट इज x माइनस 4। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए अपने को, C1m का और इसका, तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें, तो ये y 0 पुट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4√2 और ये हो जाएगा -√2x एंड प्लस का 4√2, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x तो यहाँ से 0 आ रहा है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो कैसा हो गया 0,0, तो यही तो ऑर्थो सेंटर है। तो 0,0 देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन सी आपको दे रखा है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो इसके दो सॉल्यूशन हो गए, डी आपका गलत हो जाएगा, ए एंड सी। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।